खान साहब, जरा बात करना चाहता हूँ। मिस्टर ईगी, अगर आप आने से पहले फोन कर देते तो मैं नहीं जाता। दरअसल कल रात जो हमने बात की उस बारे में जानना चाहता हूँ कि क्या कर सकते हैं। आपके अकाउंट के मुतालिक। हाँ ठीक है। ईगी साहब, आपने अपने सारे अकाउंट की एक्सेस दे रखी थी और जहां तक मुझे मालूम है आपने कोई खास तवज्जो भी नहीं दी। हमें 2 साल तक तो कोई मसला नहीं हुआ। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप पुलिस के पास जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। जहां तक मुझे पता है वो मुल्क छोड़कर जा चुका है। फिर केस की सुनवाई से 2 दिन पहले ये सब कुछ होना अच्छा नहीं हुआ। मतलब जिस आदमी का सब कुछ लुट गया हो अदालत उसको कस्टडी नहीं देगी? क्या मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ? या आप कम से कम इस बात को केस की सुनवाई तक छुपा कर रखें और अपने वसाइल को इस्तेमाल करें। अब आप मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। मिस ज़ैनब, क्या आज आपका अपॉइंटमेंट था? नहीं, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि अगर मुझे दवाइयों से फर्क ना पड़े तो मैं चेक करवा लूं। 1 मिनट प्लीज। डॉक्टर साहब, मिस ज़ैनब आई हैं। हाँ बोलो करीम। करीम, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती क्योंकि मैं हॉस्पिटल में हूँ। नहीं, हम आज भी नहीं मिल सकते हैं। शायद तुमने मुझे गलत समझा। मिस ज़ैनब, डॉक्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं फोन बंद कर रही हूँ करीम। ज़ैनब साहिबा, इन मेडिसिन का पहले दिन साइड इफेक्ट होना नॉर्मल बात है, लेकिन आप कहें तो हम इनका डोज कम कर सकते हैं। आप जैसा चाहें। इसके मुताबिक इस्तेमाल कर लेना। आप मुझे कुछ बताना चाहती हैं? मैं ईगी से अलग होना चाहती थी, सिर्फ थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि ऐसा ही करना ठीक होगा सबके लिए, मगर ऐसा हो नहीं सकता। वो क्यों? ईगी ने अपना सब कुछ खो दिया है। केस की सुनवाई भी करीब है। इस वक्त सबको मेरी जरूरत है। मैं इस हालत में उन्हें नहीं छोड़ सकती। ज़ैनब, तुम फिर से अपने आप को उसी दलदल में फेंक रही हो। तुम्हें दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए जीना है। लेकिन मैं चली भी गई तो मैं कुछ नहीं रह सकूंगी। तुम मेरी बात समझी नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए एक नई जिंदगी शुरू करो। ये बच्चियों और तुम्हारे माँ बाप से अलग एक जिंदगी अब दूसरों के लिए जीना छोड़ दो और उनके दुख दर्द और गमों को अपने ऊपर से उतार फेंको। इस तरह तुम्हारे दिमाग को सुकून मिल जाएगा। गुड मॉर्निंग आयशा। गुड मॉर्निंग फिरोजा मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। ये सब ऐसे उलट पुलट क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा आज का पहला अपॉइंटमेंट कब है? 11 बजे फिरोजा मैम, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उनके आने से पहले मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। हेलो जी, फरमाइए। हेलो, क्या मैं जुहेल साहिबा से बात कर सकती हूँ? मैं फिरोजा। प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा ठीक है। जुहेल कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ फिरोजा। बस ठीक हूँ। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है जुहेल। हाँ बोलो। लेकिन ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगी। हाँ जरूर। कुछ दिनों से मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस सी लग रही है। कोई खास बात नहीं, लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा है। क्या तुम अपनी बीमारी के बढ़ने से डर रही हो? मैंने कहा ना, हो सकता है सिर्फ स्ट्रेस हो। चेकअप तो करवाना होगा तुम्हें। अतेश से बात करती, तुम्हारा डॉक्टर तो वही है ना? आयशा, मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं चाय लेकर आई थी आपके लिए। आयशा, तुम बाहर जाओगी? सॉरी तुम्हें होल्ड कराया। नहीं, मैं सुन चुकी मैं हूँ। रेगुलरली अपने टेस्ट करवा तो रही हूँ, लेकिन फिर भी चाहती हूँ कि किसी और को भी दिखवा लूं। तुम मुझे कब का अपॉइंटमेंट दे सकती हो? कल तुम जरा जल्दी आ जाना, ठीक है? थैंक यू। खुदा हाफिज। सही था। तुम क्या मेरा इंतजार किए बगैर ही जा रही थी? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ तक आई हूँ। गुल, अब मुझे क्या पता, मुझसे घर पर नहीं रहा गया। फिर से तुम दोनों का झगड़ा हुआ है ना? झगड़ा नहीं हुआ, करीम छोड़ रहा है मुझे। उसने पक्का इरादा कर लिया है। आंसू से बात करते मैंने सुना, वो मुझे छोड़ देगा। तो ऐसे बोलो ना कि उसकी नीयत पक्की है। अब तुम क्या करोगी? फिर क्या तुम अपनी अम्मी के घर जाओगी? करीम ने फैसला कर लिया है, छोड़ा नहीं है मुझे। तो फिर अब क्या होगा? कुछ तो करूंगी।
पहले ये जरा कुत्सी साहब का उधार तो चुका दूं। क्या उधार की रकम इकट्ठी हो गई? नहीं, लेकिन मैं मनाने की कोशिश करूंगी। चलो अब देर करके उसे और गुस्सा मत दिलाओ। आप क्या चाहती हैं मुझसे? कितनी बुरी बात है, एक औरत के साथ क्या इस तरह से बात की जाती है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कभी कोई औरत नहीं देखी? मैंने पूछा क्या चाहिए तुम्हें? तुम अपनी बेटी की देखभाल करो। दिमाग खराब है? किसी और की बच्ची मेरे गले डाल रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं उसे अपना लूंगा? मुराद साहब, लेबोरेटरीज हैं, डीएनए टेस्ट हैं, अगर तुम कहो तो मैं साबित भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं ये चाह रही हूँ ये काम जरा प्यार से हो जाए, अदालत जाए बगैर, वरना और भी बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। देखो बहन, अगर पैसों की बात है तो भूल जाओ, लेकिन अगर तुम बच्ची देकर और उसके साथ कुछ पैसे देती हो तो फिर ये अलग बात है। वो आसान है, हल कर लेंगे। इसका मतलब है तुम मुझे पैसे दोगी? नहीं, मैं नहीं, लेकिन अगर तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो तो सईदा के सहारे बादशाह की तरह रह सकते हो। तुम्हें पता है वो सिंगर थी? उसकी तस्वीर है? कैसी है? बहुत प्यारी है ना? वो तो ठीक है, इसकी तो शादी हो गई है, इसके शोहर का क्या हुआ? अल्लाह, उनकी तो तलाक हो गई। तुम्हारे जैसे शेर के होते हुए सईदा क्या उस लंगूर को देखेगी? जैनब, मैंने सारी रात सोचा। तुम पागल तो नहीं हो गए करीम? हाथ छोड़ो मेरा। जैनब, मैंने आंसू से बात की। जैसे ही तुम ईगे से अलग होगी तो हम... ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारी गलतफहमी है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। तुम हमारे बारे में कैसे भूल सकते हो? करीम, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। उन बच्चों की माँ है। लेकिन ईगे उसे कस्टडी नहीं दे रहा और कुछ और भी मसाइल हैं। तुम अगर उनका इतना ख्याल रखती हो तो उनकी असली माँ, बताओ, उनके लिए क्या कुछ नहीं करेगी? जैनब, क्या लगता है अगर उसे कस्टडी नहीं मिली तो? मेरी बात समझो जैनब, क्या वो अपने बच्चों को भगा नहीं लेगी? मुझे जाना है करीम, अब मुझे फोन मत करना। जैनब, सिर्फ बच्चों की वजह से?